नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रोचक कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। आज की हमारी कहानी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने घर और परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी घर से रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप अपने घर को बर्बादी से बचा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे प्रयासों को सराहें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की विशेष कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती आकाश में भ्रमण कर रहे थे। चलने के दौरान माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, पृथ्वी लोक में कई घर ऐसे होते हैं जहां दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी वहां से चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में कुछ विशेष कारण होते हैं जिनके चलते माता लक्ष्मी किसी घर को छोड़ देती है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और वह अपने व्यापार में अत्यधिक सफल था। उसकी पत्नी और वह कई वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे पाकर उनका जीवन खुशियों से भर गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे। इतने वर्षों बाद संतान मिलने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। व्यापारी का पुत्र जब छोटा था तभी से वह अपनी हर इच्छा अपने पिता के सामने रखता और व्यापारी बिना किसी सोच विचार के उसकी हर मांग पूरी करता था। चाहे पुत्र की मांग उचित हो या अनुचित, व्यापारी ने कभी भी ना नहीं कहा। उसका मानना था कि पुत्र ईश्वर का आशीर्वाद है और उसकी हर बात मानना ही उसका कर्तव्य है। समय बीतता गया और व्यापारी का पुत्र बड़ा होता गया। पुत्र की इच्छाएं भी बढ़ने लगी और व्यापारी अपनी आदत के अनुसार उसकी हर मांग पूरी करता गया। पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी ने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी यह आदत उसके परिवार के लिए घातक हो सकती है। व्यापारी का पुत्र धीरे धीरे अपनी गलत संगत में फंसने लगा और उसने कई गलत निर्णय लेने शुरू कर दिए। लेकिन व्यापारी को अपने पुत्र पर इतना अंधा विश्वास था कि उसने कभी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वह सोचता था कि पुत्र भगवान का वरदान है और उसकी हर बात मानना ही सही है। व्यापारी के घर के बाहर एक बड़ा पेड़ था जिस पर कई वर्षों से एक कबूतर का बसेरा था। कबूतर ने व्यापारी के परिवार को बहुत करीब से देखा था और उसे मालूम था कि व्यापारी किस तरह अपने पुत्र की हर जिद मानता है। एक दिन कबूतर ने व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, तुम अपने पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो कि उसकी सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम इसी तरह उसकी हर बात मानते रहे तो तुम्हारा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। व्यापारी ने कबूतर की बात हंसते हुए अनसुनी कर दी और कहा, तुम नहीं समझते, मेरा पुत्र भगवान का वरदान है। मैं उसे जीवन में हर सुख देना चाहता हूं और वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। कबूतर ने फिर से चेतावनी दी, हे व्यापारी, तुम्हारी यह आदत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल देगी। तुम्हारा पुत्र अभी छोटा है और उसकी हर बात मानना उचित नहीं है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने पुत्र की हर जिद पूरी करता रहा। व्यापारी का परिवार जिस नगर में रहता था वह नगर काफी समृद्ध था।
नगर के अधिकांश लोग व्यापारी की सफलता और उसकी समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। वे सभी सोचते थे कि कैसे व्यापारी के जीवन में दुख और कष्ट लाया जा सके ताकि उसकी तरक्की रुक जाए। नगर के कुछ लोग एक दिन कुल पुरोहित के पास गए और बोले, पुरोहित जी, आप तो यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और सेठ बड़े मजे से पकवान खा रहा है। आपने उसे कई दिनों से हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया और वह अब आपकी कोई कद्र नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका जीवन कैसे चलेगा? पुरोहित जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। सेठ ने बहुत दिनों से उन्हें अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया था और अगर सेठ सुखी रहा तो उन्हें कभी बुलाएगा भी नहीं। पुरोहित ने निर्णय किया कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे सेठ के जीवन में कष्ट आए और वह उन्हें हवन पूजन के लिए बुलाए। पुरोहित जी ने अपने समस्या का समाधान पाने के लिए एक साधु महाराज से मिलने का निश्चय किया। साधु महाराज ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, सेठ के घर की सुख समृद्धि का कारण उसकी छोटी बहू है। वह बहू लक्ष्मी स्वरूपा है और जब तक वह घर में है सेठ का घर फलता फूलता रहेगा। अगर तुम सेठ के घर से उसकी समृद्धि छीनना चाहते हो तो तुम्हें उसकी छोटी बहू को घर से निकालना होगा। पुरोहित ने सोचा कि यह तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सेठ अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करता है और उसे घर से निकालना आसान नहीं होगा। तब साधु महाराज ने पुरोहित को एक चाल बताई। साधु महाराज ने पुरोहित से कहा, तुम सेठ से उसके खेत से एक हरा बांस मांगो। जब वह बांस तुम्हारे पास आ जाएगा तो सेठ का घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। अगले दिन पुरोहित सेठ के घर गया और उससे बांस मांगने की इच्छा जताई। सेठ ने खुशी खुशी उसे बांस देने का निर्णय लिया, लेकिन तभी उसकी छोटी बहू ने आकर कहा, पिताजी, यह बांस मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। बहू ने बांस के हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए और फिर बांस पुरोहित को सौंप दिया। पुरोहित बांस लेकर अपने घर चला गया और सोचा कि अब सेठ का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए और सेठ का घर पहले जैसा ही समृद्ध बना रहा। पुरोहित समझ नहीं पाया कि उसकी योजना क्यों असफल हो गई। वह फिर से साधु महाराज के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी चाल को सेठ की छोटी बहू ने समझ लिया था और उसने बांस के पत्तों से तुम्हारी योजना विफल कर दी। अब तुम्हें सेठ से उसकी काली गाय मांगनी होगी। जब वह गाय तुम्हारे घर आ जाएगी तब सेठ का घर दरिद्रता में डूब जाएगा। पुरोहित ने सेठ से उसकी काली गाय मांगी और सेठ ने अपनी काली गाय देने का निर्णय लिया। लेकिन छोटी बहू ने फिर से चालाकी दिखाई। उसने गाय के आंसू पोंछकर एक सफेद चादर में छिपा दिए और फिर गाय पुरोहित को दे दी। पुरोहित ने सोचा कि अब तो सेठ का घर बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत गए और सेठ का घर पहले जैसा ही सुखी बना रहा। पुरोहित अब बुरी तरह परेशान हो चुका था। वह तीसरी बार साधु महाराज के पास गया और उनसे उपाय मांगा। साधु महाराज ने कहा, तुम्हें अब सेठ की छोटी बहू से वह सफेद चादर मांगनी होगी जिसमें उसने गाय के आंसू पोंछे थे। जब वह चादर तुम्हारे पास आएगी तभी सेठ का घर बर्बाद होगा। अगले दिन पुरोहित फिर सेठ के घर गया और उससे सफेद चादर मांगी। सेठ ने बिना सोचे समझे वह चादर पुरोहित को देने का निर्णय लिया। लेकिन छोटी बहू ने एक बार फिर चालाकी से चादर का एक धागा निकालकर खा लिया, जिससे सुख समृद्धि उसके घर में ही बनी रही। अब पुरोहित ने सेठ से सीधी बात की। उसने कहा, तुम्हारी छोटी बहू तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट है। जब तक वह इस घर में है तुम पर संकट बना रहेगा। उसे घर से निकाल दो, तभी तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा।
सेठ ने पुरोहित की बातों में आकर अपनी छोटी बहू से घर छोड़ने के लिए कहा। छोटी बहू अपने पति के साथ घर छोड़कर चली गई और दोनों ने शहर में एक नया जीवन शुरू किया। वहां जाकर उन्होंने अपना नया व्यापार शुरू किया और बहुत जल्द वे अत्यधिक सफल हो गए। जैसे ही छोटी बहू ने सेठ का घर छोड़ा, सेठ का घर बर्बाद होने लगा। उसकी दूसरी बहुएं आपस में लड़ने लगी और उसके बेटे बुरी संगत में पड़ गए। सेठ का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा और घर में दरिद्रता आ गई। सेठ अब समझ गया कि उसकी छोटी बहू ही लक्ष्मी स्वरूपा थी और जब तक वह घर में थी, सुख समृद्धि बनी रही थी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी बहू को वापस लाएगा। सेठ शहर गया और अपनी छोटी बहू से क्षमा मांगी। छोटी बहू ने उसे माफ कर दिया और घर लौट आई। जैसे ही बहू घर आई, सेठ का व्यापार फिर से चलने लगा और घर में सुख समृद्धि लौट आई। इस पूरी कथा के अंत में सेठ की छोटी बहू ने उसे 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। बिगड़ा हुआ पुत्र, जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, वह घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। लालची और जिद्दी स्त्री, जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, वह घर कभी सुखी नहीं रहता। मुखिया का बाहरी लोगों की बातों में आना, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आकर अपने निर्णय लेता है, उस घर का नाश निश्चित होता है। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने परिवार के साथ संतुलन और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।